हाय फ्रेंड्स, आज हम मैथमेटिक्स का दूसरा लेक्चर लेके आ गए हैं। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे सर्किल, इलिप्स और पैराबोला के बारे में। सबका इक्वेशन देखेंगे कि कैसा होता है और फिर सबका ग्राफ ड्रॉ करके देखेंगे कि कैसा होता है। एक दो क्वेश्चन भी लेंगे इस पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। इसमें से बच्चों हम लोग उतना ही उठाएंगे जितना फिजिक्स में यूज आता है। आइए सर्किल देखते हैं। एक रेफरेंस लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये पॉइंट है ओरिजिन, इसको ओ से डिनोट करते हैं। कोऑर्डिनेट होगा 0,0। एक पॉइंट लेते हैं कहीं पे P, इसका कोऑर्डिनेट है x, y और OP लाइन को मिला देते हैं। O और P पॉइंट को मिला देते हैं तो हमें एक लाइन मिलता है OP। इस OP का लेंथ कितना होगा बच्चों? OP का जो लेंथ होगा वो होगा OP इक्वल टू अंडर रूट, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे क्योंकि एक पॉइंट है 0, 0 और एक पॉइंट है XY। तो x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, यही आएगा OP। तो OP इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो बच्चों, ये ओरिजिन पे जो पॉइंट है वो फिक्स है, इसको सेंटर बोलेंगे। और P पॉइंट मूव करेगा, इस P पॉइंट को मूविंग पॉइंट बोलेंगे। पर ये P पॉइंट इस प्रकार मूव करना चाहिए कि मूविंग पॉइंट और ओरिजिन पे, जहाँ पे इसका सेंटर है, मूविंग पॉइंट और ओरिजिन यानी कि सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है ये अगर कांस्टेंट रहा तो P पॉइंट जिस पाथ पे मूव कर रहा है उसको सर्कुलर पाथ बोलेंगे। तो P पॉइंट ऐसे ही मूव करेगा, ऐसे P पॉइंट इस तरह मूव करे कि OP जो लेंथ है वो कांस्टेंट बना रहे। OP P पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो OP ये लेंथ हो जाएगा। P पॉइंट अगर यहाँ है तो OP ये लेंथ है। यानी कि P पॉइंट कहीं भी हो पर O से P के बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर फिक्स है, इसका मतलब P पॉइंट जिस पाथ पे मूव कर रहा है उस पाथ को सर्किल बोलेंगे। तो OP फिक्स होना चाहिए और OP इक्वल टू आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि इसका फिक्स पॉइंट ओरिजिन पे है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर, और जो कांस्टेंट डिस्टेंस है OP फिक्स पॉइंट और मूविंग पॉइंट के बीच का, उसको ही रेडियस बोलते हैं। तो रेडियस को हम r से डिनोट करेंगे। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यही है इक्वेशन ऑफ सर्किल। ये उस सर्किल का इक्वेशन है बच्चों जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, वो फिक्स पॉइंट ओरिजिन पे है। ठीक है, सेंटर का पोजीशन चेंज करेंगे तो इक्वेशन बदल जाएगा। जैसे अगर कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, तो इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। इक्वेशन देख के हमको लग रहा है कि ये सर्किल का ही इक्वेशन है। तो इसका अगर ग्राफ पूछेगा तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे और रेडियस की जगह पे आर स्क्वायर के जगह पे 16 है तो आर की वैल्यू 4 आएगा। तो 4 यूनिट के लेंथ का रेडियस लेंगे और सर्किल ड्रॉ कर देंगे, यानी कि फिक्स पॉइंट ओरिजिन पे है। इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है तो फिक्स पॉइंट यानी कि सेंटर ओरिजिन पे होगा। तो यहाँ से 4 यूनिट का लेंथ रेडियस लेंगे और सर्किल ड्रॉ कर देंगे। तो ये अगर इक्वेशन है तो ये इसका ग्राफ है। ठीक है बच्चों, आइए अब इलिप्स के बारे में देख लेते हैं।
इलिप्स, इलिप्स। सर्किल में बच्चों एक फिक्स पॉइंट लिए थे और इलिप्स में दो फिक्स पॉइंट लेंगे। आइए फिगर से दिखाते हैं। एक फिक्स पॉइंट ये S1 और एक फिक्स पॉइंट ये S2 और एक मूविंग पॉइंट लेंगे P। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हो जाएगा S1P और ये डिस्टेंस होगा S2P। और S1P और S2P को अगर ऐड करें तो ये कांस्टेंट आना चाहिए, चाहे P पॉइंट कहीं भी हो, यहाँ हो या यहाँ हो या यहाँ हो या यहाँ हो, कहीं पे हो P पॉइंट। S1P और S2P का एडिशन अगर फिक्स है, इसका मतलब P पॉइंट जिस पाथ पे मूव कर रहा है वो पाथ इलिप्टिकल है। ऐसा होता है इलिप्टिकल पाथ। फिगर थोड़ा गड़बड़ हो रहा है बच्चों। तो P पॉइंट अगर यहाँ पे है तो ये होगा S1P और ये होगा S2P। दोनों फिक्स पॉइंट के बीच का ये लाइन, दोनों फिक्स पॉइंट को मिला देंगे तो ये लाइन आएगा। तो यहाँ पर S1P प्लस S2P इन दोनों का एडिशन अगर कांस्टेंट है, P पॉइंट मूव करते करते कहीं भी हो पर S1P और S2P का एडिशन अगर कांस्टेंट है तो P पॉइंट जिस पाथ पे मूव कर रहा है उस पाथ को इलिप्टिकल पाथ बोलेंगे। तो इलिप्टिकल पाथ समझ में आया होगा। आइए अब इसका कोऑर्डिनेट वगैरह देख लेते हैं। ये है फिक्स पॉइंट S1 और एक फिक्स पॉइंट यहाँ पे S2 और दोनों फिक्स पॉइंट को मिलाने वाले लाइन के मिड पॉइंट जो होगा उसको सेंटर बोलेंगे। यहाँ पर हम सेंटर ओरिजिन पे लिए हैं और ये पाथ है तो इस पाथ पे P पॉइंट कहीं भी हो, ये S1P और S2P का एडिशन कांस्टेंट आना चाहिए। तो वो कांस्टेंट वैल्यू आता कितना है ये अगर चेक करना है तो P पॉइंट को मूव कराते कराते यहाँ पे लाइए। तो इस पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं B और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं A। यहाँ पर बच्चों S2 और B के बीच का जो लेंथ है वो इक्वल होगा S1 और A के बीच के लेंथ के। और इसमें ये इलिप्स जिस एक्सिस में, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जिस एक्सिस में ज़्यादा दूर तक इलिप्स फैला है उसको मेजर एक्सिस बोलेंगे और मेजर एक्सिस का टोटल लेंथ 2a बोलेंगे। जिस एक्सिस में कम दूर तक फैला है उसको माइनर एक्सिस बोलेंगे और माइनर एक्सिस का टोटल लेंथ 2b होगा। 2b हम लेते हैं तो सेंटर से B पॉइंट के बीच का लेंथ ये पूरा a होगा, सेंटर से A पॉइंट का लेंथ भी a होगा क्योंकि ये पूरा 2a है।
तो P पॉइंट अगर मूव करते करते B पॉइंट पे आ गया, अभी P पॉइंट यहीं पे है BA पे, तो आप ध्यान से देखिए S1P और S2P का एडिशन कितना आएगा। S1P तो ये पूरा हो जाएगा और S2P मतलब ये और ये बराबर ये, यानी कि यहाँ पर S1P और S2P इन दोनों को ऐड करेंगे तो मुझे 2A मिलेगा, मेजर एक्सिस का पूरा लेंथ मिल जाएगा। S1P प्लस S2P करेंगे तो ये 2A मिलेगा, मेजर एक्सिस का फुल लेंथ। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा बच्चों, सेंटर से A डिस्टेंस दूर में है ये P पॉइंट, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा A0। इसी तरह इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -A0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये टोटल 2B है तो ये B होगा, तो 0, B। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0, -B। और इस फिक्स पॉइंट ये जो है S1 और S2 फिक्स पॉइंट, इन दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, S2 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा AE, 0 और S1 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -AE, 0। -AE, 0। अब P पॉइंट मूव करते करते यहाँ पे आया मान लेते हैं, तो S1P ये होगा और S2P ये होगा। अब की बार दो ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, S1C और ये पॉइंट और S2C और ये पॉइंट, दोनों ट्रायंगल सिमेट्रिक है। दोनों ट्रायंगल सिमेट्रिक है तो S1P और S2P अब की बार बराबर होगा क्योंकि P पॉइंट यहाँ पे है। तो S1P प्लस S2P को भी S1P के लेंथ के बराबर होना पड़ेगा, तो इसको भी लिख देते हैं S1P इक्वल टू 2A। तो 2 इंटू S1P इक्वल टू 2A, तो 2 से 2 कट गया, तो S1P इक्वल टू A, यानी कि ये लेंथ सेमी मेजर एक्सिस के लेंथ के बराबर आता है। ये लेंथ ये और सेमी मेजर एक्सिस सेम लेंथ का है। लेकिन S1P हम निकाल भी सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये लेंथ हमें पता है B है और ये डिस्टेंस AE होगा, क्योंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -AE 0 है। सेंटर से AE डिस्टेंस दूर है ये S1 पॉइंट, तो ये लेंथ AE होगा। तो S1 और P पॉइंट अभी यहाँ पे है, यहाँ पे, तो S1P हम निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल में, S1P और C ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो S1P होगा ये लेंथ B का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर, यानी कि A स्क्वायर E स्क्वायर इक्वल टू A। S1P का स्क्वायर इक्वल टू, इस पे रूट आएगा बच्चों, S1P इक्वल टू अंडर रूट B स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। तो S1P की वैल्यू अंडर रूट B स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। अब रूट को उस तरफ ले जाएंगे तो A पे स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, तो B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर E स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर। तो यहाँ से B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर इंटू 1 माइनस E स्क्वायर आया। यहाँ पर A सेमी मेजर एक्सिस है और B सेमी माइनर एक्सिस है इलिप्स का, और E है इसेंट्रेंसिटी बच्चों, इसेंट्रेंसिटी। इसेंट्रेंसिटी के बारे में हम लोग यहाँ ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये मैथ में पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, फिजिक्स में इसका उतना ज़्यादा रोल नहीं है। ये समझ लीजिए कि E इसेंट्रेंसिटी है, A, B और E में एक रिलेशन, ये याद रखिएगा। अगर A, B और E में, इन तीनों में
कोई दो दे के तीसरा पूछ लेगा तो हम इस फॉर्मूला का यूज करके निकाल लेंगे। आइए अब देखते हैं इस इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इस इलिप्स का जो इक्वेशन होगा बच्चों वो होगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। सेंटर ओरिजिन पे होगा तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स ये होगा। तो इक्वेशन देख लिए हम लोग, अब इसका ग्राफ देखते हैं कैसा बनता है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। एक इक्वेशन लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 5। ये इक्वेशन तो इलिप्स का है बच्चों, पर स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, तो हमें a और b नहीं दिख रहा है। तो a और b नहीं दिख रहा है तो ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लाइए पहले इसको। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लाने के लिए इक्वालिटी के उस तरफ 1 होना चाहिए क्योंकि इसमें 1 है। तो उस तरफ 1 लाने के लिए उस तरफ 5 है तो 5 से डिवाइड दे दीजिए दोनों तरफ। तो ये आएगा 3/5 एक्स स्क्वायर प्लस 4/5 वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इस फॉर्म में लिखने के लिए इसको एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय 5 और इस 3 को इस 5 के भी बाय में लिख देते हैं प्लस वाई स्क्वायर बाय 5/4 इक्वल टू 1। अब हमें ए स्क्वायर की जगह पे 5/3 दिख रहा है, तो ए स्क्वायर का वैल्यू है 5/3 और बी स्क्वायर का वैल्यू है 5/4। तो ए की वैल्यू होगा अंडर रूट 5/3 और बी का वैल्यू होगा अंडर रूट 5/4। तो ए और बी इस इक्वेशन में से हम लोग निकाल लिए, और ए और बी आ गया तो ग्राफ ड्रॉ करना आसान है क्योंकि हमें पता है कि एक्स एक्सिस के तरफ ग्राफ ए डिस्टेंस तक जाता है। ओरिजिन के दोनों तरफ ए डिस्टेंस तक ले जाएंगे एक्स एक्सिस में और बी डिस्टेंस तक ले जाएंगे वाई एक्सिस में। तो यहाँ पे ए और बी दिख रहा है तो ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। वाई में जाना है हमें बी तक, बी स्क्वायर तक नहीं, बी डिस्टेंस दूर तक। तो वाई एक्सिस में इधर कहीं पे होगा अंडर रूट 5/4 और एक्स एक्सिस में हमें जाना है ए डिस्टेंस दूर, तो रूट 5/3, तो इधर कहीं पे होगा अंडर रूट 5/3। तो ओरिजिन से एक्स एक्सिस में उधर जितना दूर जाएंगे उतना ही दूर इधर भी आएंगे, तो इधर होगा माइनस अंडर रूट 5/3 और नीचे हो जाएगा माइनस अंडर रूट 5/4। तो इलिप्स इन चारों पॉइंट से पास करना चाहिए, तो ऐसा इलिप्स बनेगा। अगर ये इक्वेशन है तो ये इसका ग्राफ है। ठीक है बच्चों, तो इलिप्स का अगर इक्वेशन पता हो तो उस इलिप्स के इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन इसके फॉर्म में ले जाएंगे, वहां से ए और बी पता करेंगे कंपेयर करके, तो हमें पता चल जाएगा कि एक्स एक्सिस में हमें जाना है ए डिस्टेंस दूर और वाई एक्सिस में हमें जाना है बी डिस्टेंस दूर। एक्स एक्सिस में ए स्क्वायर डिस्टेंस दूर तक नहीं जाएंगे बच्चों, ए डिस्टेंस दूर तक जाना है, और वाई एक्सिस में बी डिस्टेंस दूर। तो 4 पॉइंट मिल जाएंगे, तो 4 पॉइंट के हेल्प से हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बच्चों।
इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ये क्या था, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें एक कंडीशन लगाते हैं कि इफ ए इक्वल टू बी, अगर ए और बी बराबर हो गया किसी वैल्यू आर के, ए और बी अगर बराबर हो गया, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का लेंथ अगर किसी इलिप्स में इक्वल है, तो देखते हैं क्या होता है। तो एक्स स्क्वायर बाय ए इक्वल टू बी इक्वल टू आर है, तो एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। लेकिन बच्चों ये इक्वेशन तो सर्किल का है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी इलिप्स में मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस अगर इक्वल है तो इक्वेशन सर्किल के फॉर्म में बदल जाएगा, इक्वेशन सर्किल का हो जाएगा, ग्राफ भी सर्किल का ही बनेगा। इसका मतलब कोई भी सर्किल को हम इलिप्स बोल सकते हैं, वो इलिप्स जिसका मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का लेंथ इक्वल है। एक स्टेटमेंट है बच्चों कि सभी सर्किल को आप इलिप्स बोल सकते हैं पर सभी इलिप्स को सर्किल नहीं बोल सकते। वो इलिप्स जिसका ए और बी इक्वल है उसको हम सर्किल बोल सकते हैं। इसका मतलब सभी सर्किल को इलिप्स बोल सकते हैं लेकिन सभी इलिप्स को सर्किल नहीं बोल सकते। तो ये स्टेटमेंट मैं लिख देता हूं यहां पे, ऑल सर्किल कैन बी एन इलिप्स but all ellipse can not be a circle। ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा बच्चों कि सभी सर्किल को हम इलिप्स बोल सकते हैं पर सभी इलिप्स को सर्किल नहीं बोल सकते। कोई भी सर्किल है उसको हम इलिप्स बोल सकते हैं क्योंकि वो इलिप्स जिसका मेजर और माइनर एक्सिस इक्वल है वो इलिप्स है। तो सर्किल और इलिप्स हो गया। आइए अब पैराबोला का इक्वेशन और ग्राफ देखते हैं। पैराबोला एक इक्वेशन लेते हैं बच्चों, वाई स्क्वायर इक्वल टू 20x और एक इक्वेशन लेते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू -20x। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, यहाँ पर x इक्वल टू अगर 0 है तो y इक्वल टू भी 0 आएगा, यानी कि ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा। तो ऐसा ग्राफ बनेगा। ये पैराबोला का ग्राफ है और ये इक्वेशन है। जहां से ये ग्राफ टर्न किया है, घूम गया है, उस टर्निंग पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। यहाँ पर वर्टेक्स ओरिजिन पे ही है, इसका ग्राफ बनाते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और इसका ग्राफ बच्चों ऐसे बनेगा और वर्टेक्स सेंटर पे ही ओरिजिन पे ही होगा क्योंकि इसमें x 0 रखेंगे तो y भी 0 ही मिलेगा। ये पैराबोला का मुंह यहाँ पे
एक्स एक्सिस की तरफ खुला है। तो पैराबोला के इक्वेशन में एक वेरिएबल का पावर 2 होगा और एक वेरिएबल का पावर 1 होगा। पैराबोला के इक्वेशन में एक वेरिएबल का पावर 2 होगा और एक वेरिएबल का पावर 1 होगा। तो जिस वेरिएबल का पावर 1 होगा उसके डायरेक्शन में पैराबोला का मुंह खुलता है। यहाँ पर x का पावर 1 है तो x के डायरेक्शन में इस पैराबोला का मुंह खुला हुआ है। यहाँ भी x का पावर 1 है पर पीछे नेगेटिव साइन लगा है, x नेगेटिव में है। तो यहाँ भी x से एक्सिस के तरफ पैराबोला का मुंह खुला हुआ है पर नेगेटिव में है, इसलिए नेगेटिव x के तरफ इसका मुंह खुला हुआ है। तो इसी बेसिस पे एक ग्राफ और बनाते हैं। इक्वेशन है x स्क्वायर इक्वल टू 20y, रेफरेंस x y। अब की बार बच्चों x का पावर 2 है और y का पावर 1 है और पॉजिटिव में है y, तो y का पावर 1 है तो y एक्सिस की तरफ पैराबोला का मुंह खुलेगा ऐसे। वर्टेक्स ओरिजिन पे ही होगा क्योंकि इसमें y 0 करेंगे तो x भी 0 ही मिलेगा, या फिर x 0 करेंगे तो y 0 मिलेगा। और एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -20y। तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब की बार बच्चों मुंह तो खुलेगा पैराबोला का y एक्सिस के तरफ ही, क्योंकि y का पावर 1 है और x का पावर 2 है, पर y नेगेटिव में है इसलिए -y के तरफ इसका मुंह खुल जाएगा और वर्टेक्स ओरिजिन पे ही होगा। वर्टेक्स मतलब टर्निंग पॉइंट, ये वाला ओरिजिन पे ही होगा। ठीक है बच्चों, अगर किसी इक्वेशन में दो वेरिएबल है जिसमें एक वेरिएबल का पावर 2 है और एक वेरिएबल का पावर 1 है तो इक्वेशन पैराबोला का होगा। और जिस वेरिएबल का पावर 1 है उस वेरिएबल के डायरेक्शन में पैराबोला का मुंह खुला रहेगा। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं और उससे समझाते हैं पैराबोला को। एक इक्वेशन है बच्चों y स्क्वायर किसी कांस्टेंट, एक कांस्टेंट y स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट माइनस cx। यहाँ पर हमें ग्राफ बनाना है x और y के बीच, x और y के बीच ग्राफ बनाना है और k और c यहाँ पर कांस्टेंट है। तो यहाँ पर बच्चों x इक्वल टू 0 लेते हैं तो y इक्वल टू रूट के आता है। x की वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ पे तो y इक्वल टू रूट के आएगा। और अगर y इक्वल टू 0 लेते हैं, y की जगह पे 0 रखते हैं तो x की वैल्यू, ये k इस तरफ आ जाएगा तो k बाय c आएगा। y इक्वल टू 0 लेते हैं तो x की वैल्यू k बाय c आता है। इन दोनों पॉइंट को इस ग्राफ में, इस रेफरेंस में इंडिकेट करेंगे। तो 0 कॉमा रूट के पॉइंट इधर कहीं आएगा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू रूट के इधर कहीं आएगा। 0 कॉमा रूट के, ये पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट इधर कहीं होगा, इधर। और एक पॉइंट है k बाई सी कॉमा 0, तो k बाई सी इधर मिलेगा k बाई सी कॉमा 0 पॉइंट। और ये जो इक्वेशन है ये बता रहा है कि पैराबोला का मुंह x एक्सिस की तरफ खुलना चाहिए और x के पीछे में नेगेटिव साइन लगा हुआ है
तो ये बताता है नेगेटिव x में इस पैराबोला का मुंह खुलना चाहिए। इक्वेशन देख के पता चल रहा है कि ये पैराबोला का ही इक्वेशन है, क्योंकि एक वेरिएबल पे स्क्वायर है और एक वेरिएबल का पावर 1 है। तो वर्टेक्स किसको लें, इसको या इसको? टर्निंग पॉइंट किसको बनाए? पैराबोला तो ऐसे बनेगा, ये तो फाइनल है। नेगेटिव x की तरफ मुंह खुलेगा और इक्वेशन पैराबोला का है तो पैराबोला ही बनेगा। तो ये इसको अगर वर्टेक्स बनाते हैं तो ये आता है, ऐसा ग्राफ मिलता है। और इसको अगर वर्टेक्स बनाते हैं तो ऐसा ग्राफ मिलता है। ये ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2। तो 1 और 2 में कौन करेक्ट है? 1 और 2 नंबर के ग्राफ में करेक्ट कौन सा है? 2 नंबर का ग्राफ करेक्ट होगा और 1 नंबर का ग्राफ रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि 2 नंबर का ग्राफ इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, यहां से भी और यहां से भी, दोनों पॉइंट से पास कर रहा है 2 नंबर का ग्राफ। और 1 नंबर का ग्राफ सिर्फ इस पॉइंट से पास कर रहा है, इस पॉइंट से पास नहीं कर रहा है, इसलिए 2 करेक्ट होगा और 1 रॉन्ग होगा। तो पैराबोला का इक्वेशन अगर पता है तो ग्राफ बनाना आना चाहिए। जिस वेरिएबल पे पावर 1 है उसके तरफ मुंह खुल जाएगा। अगर नेगेटिव में है वो वेरिएबल तो नेगेटिव एक्सिस के तरफ मुंह खुलेगा। और एक बार x की वैल्यू 0 लेके y निकाल लेंगे और एक बार y की वैल्यू 0 लेके x निकाल लेंगे और दोनों पॉइंट को वर्टेक्स बना के ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। पर उन दोनों ग्राफ में से वो ग्राफ करेक्ट होगा जो दोनों पॉइंट से पास करेगा। ठीक है बच्चों, आइए। तो हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ लिए थे। इस लेक्चर में सर्किल, इलिप्स और पैराबोला, इन तीनों का इक्वेशन और ग्राफ देख लिए। एक समरी देंगे बच्चों, इक्वेशन देख के ये पहचान करने का कि इक्वेशन है किस चीज़ का, ग्राफ कैसे बनाए, इसके लिए एक समरी देंगे। उसके बाद ये इक्वेशन और ग्राफ को ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, पढ़ते रहो।